ये कहानी स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड पर हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक परिवार समंदर में एक डीप सी ट्रिप पर निकलता है। लेकिन उसी वक्त दुनिया में कुछ ऐसी खौफनाक घटना होती है जिसकी वजह से शांत समंदर भी पल भर में ज्वालामुखी की तरह उबलने लगता है और पूरी इंसानियत खतरे में आ जाती है। तो क्या ये परिवार और इंसानियत इस तबाही से बच पाएगी या सब कुछ इस तबाही में समा जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की छुट्टियां मना रही होती है। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि उसका कान का एक झुमका गायब है। पहले तो उसे लगता है कि शायद थोड़ी देर पहले फोटो खींचते वक्त गलती से वो झुमका समुद्र में गिर गया होगा। पास खड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड ये देखकर तुरंत बिना एक पल सोचे सीधे समुद्र में कूद जाती है ताकि दोस्त का खोया हुआ झुमका ढूंढ सके। लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगती है और समंदर का पानी उबलने लगता है। दोस्त की लाश के साथ उनकी कांच की नाव भी टूट जाती है और वो सारे लोग मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद 4 लोगों का एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए उसी समुद्री ला पाल्मा आइलैंड पहुंचता है। इस आइलैंड को लोग वोल्केनो आइलैंड यानी ज्वालामुखी द्वीप भी कहते हैं। हालांकि 1948 के बाद से यहाँ का ज्वालामुखी कभी फटा नहीं था। जिमे और उसका पति निक अपनी बिगड़ती शादी को बचाने के लिए जानबूझकर यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे। उन्होंने इस मौके को अपने रिश्ते को दोबारा ठीक करने का आखिरी मौका माना था। जब पूरा परिवार स्विमिंग के लिए कपड़े बदलने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उनकी बड़ी बेटी सारा को जमीन पर पड़े एक जोड़े झुमके मिलते हैं। पिता देखने के बाद साफ कह देते हैं कि ये झुमके उनके घर के नहीं हैं। सारा ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन्हें यूं ही टेबल पर रख देती है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये छुट्टियां उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली है, जहां उन्हें इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। उधर पहाड़ों की तरफ जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की मैरी अपने एक साथी के साथ पहाड़ों में रिसर्च के लिए जाती है। रोज की तरह वे एक गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन आज गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब दिखाई देता है। पत्थरों पर सीमेंट जैसा जमा। मैरी के पूरे करियर में उसने ऐसा पहली बार देखा था। वो तुरंत सैंपल इकट्ठा करने लगती है। उसी वक्त उसके साथी दाढ़ी वाले आदमी को जमीन पर ढेर सारी मरी हुई चमगादड़ दिखाई देती है। जांच करने पर पता चलता है कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा है। लेकिन जो चीज दोनों को सबसे ज्यादा चौंका देती है वो है गुफा की छत पर दिखाई देने वाली एक विशाल दरार। इसी बीच जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपने ऑफिस में अखबार पढ़ रहा होता है। खबर छपी होती है कि ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण पूर्वी समुद्र क्षेत्र में एक स्पीड बोट मिली है जिसमें सवार सभी टूरिस्ट मारे जा चुके हैं। मामला अभी जांच में है। ये खबर पढ़ते ही डायरेक्टर बेचैन हो जाता है। कुछ ही देर में मैरी और उसका साथी डायरेक्टर के पास पहुंचते हैं और गुफा में हुई अपनी सारी खोज उसे बताते हैं। आगे की जांच में पता चलता है कि गुफा की हवा में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मौजूद है। ऐसा मामला पहले कभी सामने नहीं आया था। साथ ही द्वीप पर बारिश का मौसम लंबा होता जा रहा है और बारिश की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है।